चलिए एक और कंपैरिजन आप सबके सामने लेके आए वहाँ पे एनार्क वॉच का कंपैरिजन करने वाले हैं स्नैप 4G के साथ। यस, स्नैप 4G और क्लिक वॉच का सिमिलर ही रहेगा, अलग से क्लिक वॉच का नहीं लेके आऊँगा मैं, इन दोनों का देखूँगा। तो लुकिंग में यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर टाइप का आपको लगेगा लुकिंग, क्योंकि रगेड रिजिड ये भी लग रही है स्नैप 4G, और एनार्क वॉच भी आपकी कहीं ना कहीं रगेड तो है ही, कहीं ना कहीं रिजिड भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो ये कंपैरिजन सिर्फ उन्हीं सब लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी स्नैप 4G है और वो सोच रहे हैं कि एनार्क वॉच में अपग्रेड करने का, या जो चाहते हैं इस कंपैरिजन को देखना ऑलरेडी क्या फीचर्स मिलते हैं क्या कुछ। तो फीचर वाइज कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक्यूरेसी वाइज है ही नहीं बिल्कुल भी कंपैरिजन। एक्यूरेसी में से स्ट्रेट अवे इस कंपैरिजन को आप स्किप कर दो, एनार्क वॉच को बाय कर लो स्ट्रेट अवे, क्योंकि एनार्क वॉच में बेस्ट सेंसर है, बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगी, और स्नैप 4G में आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। आपको अगर फीचर चाहिए तो स्नैप 4G आपके लिए बनी हुई है, बट अगर आपको बेस्ट एक्यूरेसी चाहिए तो एनार्क वॉच आपके लिए बनी हुई है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अभी एनार्क वॉच में थोड़ा सा एक इशू चल रहा है कि आपको ये वॉच एक महीना और लेट मिलेगी, मतलब दिसंबर के साइड आपको देखने को मिलेगी, 27 से 30 दिसंबर तक आपको ये शिप होगी आपके घर पे, मतलब डिलीवर होगी। तो ये एक्सटेंड हो चुका है बेसिकली, पहले नवंबर में ही प्रोवाइड कर रहे थे, अब क्या कि यूनिट बचे नहीं इनके पास, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा इनको वापस से, देन आपको ये रिसीव होगी। तो चलिए कंपेरिजन करते हैं दोनों को ही। डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पे स्नैप 4G में काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वजह से ये सूटेबल है लार्ज टू मीडियम्स के लिए स्ट्रिक्टली। एनार्क वॉच भी अगेन लार्ज टू मीडियम्स के लिए बनी हुई, क्योंकि यहाँ पे डायल साइज बड़ा मिलता है, डिस्प्ले साइज तो छोटा है, अगेन डायल साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लार्ज इसके लिए बेटर हो जाती है। 60 हर्ट्ज का यूआई मिलता है, स्नैप 4G में भी 60 हर्ट्ज का मिलता है, बट बताया नहीं गया कहीं भी, और 410 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। एनार्क वॉच में भी सिमिलर ही 410 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। दोनों में एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। अब एमोलेड डिस्प्ले किसकी बेटर है, देखो गैस, एमोलेड डिस्प्ले दोनों की बेटर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फायरबोल्ट की भी एमोलेड डिस्प्ले क्वालिटी सुपर रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेस टू 1 मिल जाता है स्नैप 4G में, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं दिया गया है, जो बहुत बड़ा एक डाउन साइड है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस वॉच का। मैंने एक तिकड़म लगाया था थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन किया था, आप चेक कर लेना, मैंने वीडियो की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें मैंने बता रखा है कैसे आप अपनी फायरबोल्ट की स्नैप 4G में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर सकते हो। एनार्क वॉच की बात हम करें तो अभी तो इसमें रेस टू वेक आपको मिलेगा, और पोस्ट अपडेट के बाद ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि बहुत सारे वॉच फेस ये रखेंगे ना उसमें, तो उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की टेस्टिंग चल रही है, तो ये OT अपडेट थ्रू प्रोवाइड कर देंगे इन फ्यूचर। आगे बात आती है कर्व ग्लास में जाते हैं दोनों में ही, और कोई ना कोई प्रोटेक्शन जरूर मिल जाता है, बट बताया नहीं गया है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे बात करें शार्पनेस की, तो दोनों में ही काफ़ी अच्छी शार्पनेस मिलती है। यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाते हो पिक्सेलेट नहीं होती, चाहे वो स्नैप 4G की बात करें चाहे वो एनार्क की बात करें। अब बात आती है पीक ब्राइटनेस, तो यहाँ पे एनार्क वॉच बहुत आगे निकल आती है, 700 निट्स की ब्राइटनेस, बहुत आगे नहीं, मतलब 19-20 का अंतर आपको देखने को मिल जाता है। तो सनलाइट विजिबिलिटी एनार्क वॉच की बेटर रहेगी कहीं ना कहीं। डिस्प्ले के डायनामिक वॉच फेसेस के हिसाब से भी एनार्क वॉच बेटर है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के माइंडसेट से भी देखा जाए तो एनार्क वॉच बेटर है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। तो गाइस डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में स्ट्रेट अवे विनर है यहाँ पे एनार्क की वॉच। आगे आती है यहाँ पे वॉच फेसेस की बात, तो यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस लगा सकते हो एनार्क वॉच में। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे बहुत सारे, जो कि स्नैप 4G लेके ही नहीं आती, बट स्नैप 4G में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो एनार्क वॉच इसकी बराबरी नहीं कर सकती, वो है कहीं ना कहीं कस्टमाइजेशन में। एनार्क वॉच में बेसिकली आप अलग से ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। स्नैप 4G में पता है क्या कर सकते हो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर डाउनलोड कर लो, कोई सी भी डिफरेंट लॉन्चर डाउनलोड करके यहाँ पे आप रख सकते हो, और उसमें वॉलपेपर सेट कर सकते हो बहुत सारे वॉच फेसेस। माइक्रोसॉफ्ट की लॉन्चर में तो आप समझ लो कि मतलब पर डे वॉच फेस चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब आप उस पर टैप करते हो स्क्रीन पे, जो डेली जो ऑप्शन होता है। तो गैस यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन बहुत मिल जाते हैं स्नैप 4G में, एनार्क में वो नहीं मिलेगा आपको। अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, तो ऑप्शन है। अब बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो अगेन यहाँ पे एक्यूरेसी में कोई जवाब ही नहीं है, एनार्क वॉच बहुत आगे है। स्नैप 4G में गिने चुने 10-12 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, वो भी उनकी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको। एनार्क वॉच में आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। एनार्क वॉच की अगर हम बात करें यहाँ पे ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जो भी आप स्पोर्ट्स मोड रन कर रहे हो, या मतलब जो भी आप स्पोर्ट्स मोड यूज़ करने वाले हो, तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और IP67 की रेटिंग है स्नैप 4G में, ऑब्वियसली बात है सिम पड़ता है, तो यहाँ पे एक स्लॉट है जहाँ से पानी जा सकता है। हैवी रेनिंग वेनिंग में यूज़ नहीं कर सकते, हैंड वॉश भी नहीं कर सकते, इवन वहाँ से पानी चला गया तो खराब हो जाएगी वॉच। एनार्क वॉच में अगेन हैवी रेनिंग में लेके जाओ, हैंड वॉश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि डीप स्विंग में लेके नहीं जा सकते इस वॉच को भी। आगे बात आती है एक्यूरेसी की, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे स्नैप 4G को कंपेयर करने का। एक्यूरेसी एनार्क वॉच की स्ट्रेट अवे बेटर है, सेंसर भी एनार्क वॉच के फार सुपीरियर है एज कम्पेयर टू स्नैप 4G कहीं ना कहीं। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, देखो स्नैप 4G एक रिस्ट फ़ोन है बेसिकली, हाथों पे आपने फ़ोन पहन रखा है, ये वाला फील आएगा आपको। और एनार्क वॉच आपकी ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच है, इसके साथ आपको फ़ोन लेके रखना ही पड़ेगा अपने साथ, देन ओनली कॉल कनेक्ट होगी। स्नैप 4G में अलग से सिम डालनी पड़ेगी, बट एनार्क वॉच में कोई सिम विम का चक्कर ही नहीं है, ई सिम का सपोर्ट नहीं है इसमें। और नोटिफिकेशन आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। एनार्क वॉच अगेन फ़ोन से कनेक्ट रहेगी तब बताएगी कॉल वॉल, और स्नैप 4G आपको बिना फ़ोन से कनेक्ट भी आपको कॉल वॉल आते रहेंगे अगर आपने सिम इसमें डाल रखी है। स्नैप 4G में एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि फ़ोन से कनेक्ट का ऑप्शन। यस, यहाँ पे आप 4 चौसठ
सॉफ्ट वाला वेरिएंट लेते हो इसका, जो कि काफ़ी स्मूथ भी चलता है, उसमें आपको मोबाइल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से फ़ोन के नोटिफिकेशन आपकी वॉच में आपके आ जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट कॉलिंग फीचर अभी भी सपोर्ट नहीं करता, तो कंपनी चाहे तो ये कॉलिंग फीचर अपडेट के थ्रू रिजॉल्व कर सकती है, ला सकती है, बट अभी तो नहीं आया फिलहाल। यहाँ पे बात करें फुल टच पैनल स्मूथ है, यहाँ पे अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, ये सब चीज़ तो बेसिक मिल जाती है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें स्नैप 4G में 5.1 मिलता है, एनार्क में 5.2 मिलता है, और ये फार बेटर है 5.1 से। उसी के साथ साथ वाईफाई जीपीएस का ऑप्शन मिलता है स्नैप 4G में। एनार्क वॉच में आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। जीपीएस का फंक्शन तो मिलेगा मेरे ख्याल से, पोस्ट अपडेट के थ्रू कंपनी ये इसमें पूरा अच्छी तरीके से वो करेगी, रिजॉल्व करेगी। और अदर फीचर्स की बात करते हैं, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन, इन ऐप जीपीएस, स्टोरेज, बड्स को पे करने का ऑप्शन एनार्क में मिल जाता है। स्नैप 4G का जवाब नहीं, यहाँ पे 64 GB ऑफ स्टोरेज मिल जाता है, जो कि जितना आपको फ़ोन में मिलता है ना, उस तरीके से ही इसमें भी मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है, जहाँ पे आप बहुत सारे सॉन्ग्स को रख सकते हो, 2000-4000 तक सॉन्ग्स को रख पाओगे। एनार्क वॉच में लिमिटेड है, 40 से 50 सॉन्ग्स को ही रख सकते हो। स्नैप 4G में वाईफाई के थ्रू आप सॉन्ग वॉन्ग को डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। एनार्क वॉच में कोई वाईफाई ही नहीं है। स्नैप 4G में आप प्ले स्टोर से बहुत सारी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, एनार्क वॉच में वो ऑप्शन ही नहीं है। स्नैप 4G में आप चाहो तो बड़े बड़े गेम्स को डाउनलोड कर सकते हो, एनार्क वॉच में गेम्स तो क्या कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐप इकोसिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई प्ले स्टोर नहीं है, ठीक है। तो ये स्नैप 4G मॉडिफिकेशन के मामले में सुपर्ब है, आप कह सकते हो। एक रिस्ट फ़ोन है, एक ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है, मैं आपको बता चुका ऑलरेडी। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहने के स्नैप 4G 2 वेरिएंट्स में आती है, 216, 464 में। एनार्क वॉच सिर्फ एक ही वेरिएंट में आती है, जो कि 500 MB स्टोरेज मिल जाता है, दैट्स इट। अगर हम यहाँ पे बात करें UI की, तो यहाँ पे एनार्क वॉच में आपको देखने को मिलता है OS की बेसिकली बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एनार्क वॉच में इन हाउस इनका सॉफ्टवेयर टीम ने डेवलप किया हुआ है, जो ही सिलिकॉन चिपसेट के साथ कंबाइन करके लगाया गया है, जो UI है। और स्नैप 4G में बात हम करें तो एंड्रॉयड 8 पे बेस्ड, जो कि 7 साल पुराना प्रोसेसर कॉर्टेक्स का यूज़ किया गया, जो कि बहुत ही बेकार है। कहीं ना कहीं इस चीज़ में तो एंड्रॉयड 11 या 12 तो देना चाहिए था कम से कम। अब गाइस इन फ्यूचर क्या पता इसमें ऐप सपोर्ट ना करें, तो पुरानी ऐप्स आपको डालनी पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है स्नैप 4G का। और कोई भी अपडेट्स भी नहीं आते। जब ये वॉच ली गई थी तभी एक अपडेट आया था 200, 300, 400 कुछ MB का। अब गाइस वो अपडेट भी आने बंद हो चुके हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं प्रोसेसर बेटर होता तो अपडेट्स कंपनी प्रोवाइड कर सकती थी, बट प्रोसेसर ही बेटर नहीं लगाया, तो ये बहुत बड़ा एक डाउन साइड बन जाता है। मेन्यू स्टाइल भी देखने को मिल जाती है, एनार्क वॉच में भी आपको मेन्यू स्टाइल मिल जाएगी देखने के लिए, और स्नैप 4G में आपको 4x मेन्यू स्टाइल मिलते हैं। अगेन लॉन्चर के थ्रू तो टन्स ऑफ चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर ही सकते हो। अब यहाँ पे बात करें डबल बटन कंट्रोल स्नैप 4G मिल जाता है, एनार्क में मिल जाता है, बट एनार्क में आप रोटेटिंग क्राउन का भी मज़ा ले सकते हो, बट स्नैप 4G में कोई भी रोटेटिंग की नहीं मिलती आपको। तो ये है कहीं ना कहीं, मेरे को पर्सनली स्नैप 4G का रोटेटिंग वाला की नहीं भी है, तो काफ़ी अच्छी लगती है वॉच। एनार्क वॉच भी अच्छी है डेफिनेटली यहाँ पे, बट ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कह सकते हो रिजिड वॉच बन जाती है एनार्क वॉच आपकी स्नैप 4G से। आगे बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है स्नैप 4G की मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है एनार्क वॉच से। और 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया एनार्क वॉच में, स्नैप 4G में तो 20 दिन का क्लेम किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। बट अगेन ये देती इतना ही है, 5 से 6 दिन स्टैंड बाय पे चलती है, और 30 से 35 घंटे का आपको रन टाइम देती है। बट अगर सिर्फ आपने सिम डाल रखी है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, कॉलिंग नहीं यूज़ कर रहे हो। एनार्क वॉच में 7 डेज़ का क्लेम किया गया, तो 4-5 दिन का आपको आराम से मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे दोनों ही वॉचेस चार्जर में ले लेंगी। अब यहाँ पे एक्चुअली यूज़ की बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके यहाँ पे 20 घंटे का स्नैप 4G देती है। एनार्क वॉच आपकी आराम से 3 से 5 दिन चल जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच है, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड में प्रोसेस तो रन करेगा नहीं स्नैप 4G की तरह, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप बेटर मिलेगा। यही नहीं, कोई भी ब्लूटूथ कॉलिंग वाले वॉच से आप कंपेयर करें एंड्रॉइड वॉच को, तो डेफिनेटली ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच में ही बैटरी बैकअप बेटर मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके एनार्क वॉच आपकी 2.5 से 3 दिन चल जाएगी आराम से। स्नैप 4G अगेन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है नहीं इसमें ऑप्शन, बट अगर जो मैंने ट्रिक बता रखी है उससे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर दोगे ना इसमें, तो आधे दिन ही चल पाती है। तो गाइस बहुत वर्स्ट बैटरी बैकअप मिलता है स्नैप 4G का। मेन फीचर्स पे आते हैं यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 लेवल मॉनिटर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप ट्रैकिंग, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग, सैनिटरी रिमाइंडर, ब्रीथ रिलैक्स मोड, ये सारी चीज़ें एनार्क वॉच में मिल जाती है, स्नैप 4G में नहीं मिलती, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, तो ये सब चीज़ें मेजर करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो एनार्क वॉच फार बेटर है एक्यूरेसी के मामले में। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो गाइस बिल्ड क्वालिटी दोनों की सुपर्ब है, बट एक चीज़ करना पड़ेगा, स्नैप 4G स्लाइटली बेटर आपको एनार्क में बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि एनार्क में आपको स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है। स्नैप 4G में आपको जो मिलता है प्रीमियम एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, और वेट दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। 22 mm स्ट्रैप साइज़ है, आफ्टर मार्केट का चाहो तो आप लगा सकते हो, यूनिवर्सल रहता है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो 22 mm का। और स्ट्रैप की बात हम करें
स्नैप 4G में आपको स्टील और सिलिकॉन वाला मिल जाएगा ऑप्शन। एनार्क में आपको TPU प्लस मैग्नेटिक वाली ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए। चाहो तो आप मार्केट से स्टील वाला भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉच डायल एल्युमिनियम है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। स्नैप 4G का प्लास्टिक कह सकते हो। एनार्क वॉच में बेस प्लास्टिक है, वॉच डायल मेटल का मिल जाता है, स्टीलनेस स्टील का। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की। देखो लेयर्स की वॉच जो है अवेलेबल आपकी 7,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है, बट ये पोस्टपोन हो चुका है, दिसंबर तक आपको रिसीव होगी। फायरबोल्ट की स्नैप 4G तो अवेलेबल है ऑलरेडी यहाँ पे। तो इसका जो प्राइस है स्नैप 4G का चलता रहता है 6,000 रुपये से 6,500 रुपये। आई थिंक 6,000 रुपये जो प्राइस है 216 का है, 6,500 रुपये आपका 464 वेरिएंट का मिल जाता है। तो गैस यहाँ पे फीचर्स के मामले में फायरबोल्ट स्नैप 4G का जवाब नहीं, बहुत आगे लेयर्स की वॉच से, बट एक्यूरेसी के मामले में लेयर्स वॉच का कोई जवाब नहीं। अगर आपको एक्यूरेसी बेस्ट चाहिए तो लेयर्स की वॉच आपके लिए बनी हुई है, स्ट्रेट अवे आंख बंद करके ले सकते हो। फायरबोल्ट की वॉच उन सब के लिए बनी है जो एंड्रॉइड का टेस्ट लेना चाहते हैं और मैक्सिमम कह सकते हो मॉडिफिकेशन चाहते हैं अपनी वॉच से। तो गाइस ये था एक डीप डाउन कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सी वॉच है, मतलब फायरबोल्ट की होगी ऑब्वियसली बात है, या अगर किसी ने लेयर्स की वॉच ऑर्डर कर रखी है तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जानना चाहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।